हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोर नेशन। तो यार हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एवरेजेस। और कुछ चेंजेस कर रहा हूं यार मैं विद रिस्पेक्ट टू वीडियोस, क्योंकि मैंने क्या देखा कि अब हम पेपर आ गया है। मतलब वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस, क्योंकि एसएससी सीजीएल था, लेकिन अब डेट 16 17 18 ही है। तो कुछ चेंजेस करेंगे अपने स्केड्यूल में, जैसे कि अब मैं आपको टाइमर नहीं दूंगा यार। ठीक है, कंटिन्यूअसली आप वीडियो पॉज करो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, उससे मेरा टाइम बचेगा यार बेसिकली, ताकि मैं आपके लिए और क्वेश्चंस कर पाऊं उसी में। पहली चीज। दूसरी चीज, काफी बच्चे कमेंट्स में कह रहे हैं कि सर मॉडल पेपर्स। यार देखो, मेरे तक ये बात आ चुकी है, मुझे टीम ने बताया कि स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इंडिविजुअल क्वेश्चन बैंक तो ठीक है, बट मॉडल टेस्ट पेपर्स करा दीजिए। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि यस, वी शुड डू इट। तो अब आने वाले टाइम में मैं ये भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये सब आपका 1000 क्वेश्चन बैंक सीरीज का ही पार्ट रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अब मैं इस टॉपिक में आज हम करेंगे एवरेजेस। ठीक है, एवरेजेस टॉपिक को करेंगे आज। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेजेस, टाइम पीरियड डिस्टेंस जैसे हैं वैसे करते रहेंगे। और साथ में पैरेलली मैं एक वीडियोस और लेकर आऊंगा जहां पर हम मॉडल पेपर्स करेंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चे जो कंफ्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारा उसमें क्या बोलते हैं टॉपिक्स में, तो वो टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं स्पेसिफिकली। और प्रैक्टिस उसके लिए आप मॉडल पेपर्स देख सकते हैं। ऐसे हम करेंगे। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एवरेजेस बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन और करेंगे जो बहुत अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बहुत आसान सा। एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट्स। 8 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है? 51। 9 बच्चों का कितना है? 68। तो सारे मिला के 17 बच्चों का कितना होगा? देखो इसका बहुत सिंपल है। 8 बच्चों का टोटल कितना हुआ? 8 इंटू 51। उसके बाद 9 बच्चों का टोटल कितना हुआ? प्लस 9 इंटू 68। ये टोटल स्कोर आ गया मेरे पास 17 बच्चों का। अब वो टोटल स्कोर को 17 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब यहां पर आपको एक चीज चमकनी चाहिए मेरे बच्चों, वो क्या है? आप 8 इंटू 51 करेंगे, 9 इंटू 68 करेंगे, टोटल करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे। यहां पर आपका हाथ बहुत अच्छा बैठा होना चाहिए कैलकुलेशंस में। कैसे? जैसे ये देखूंगा ना तो मुझे 51, 68, 17 चमकना चाहिए। 3, 4। ठीक है, ये करते ही कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। 51 3 जा 7, सॉरी 17 3 जा 51, 17 चौके 68। क्लियर आना चाहिए ये चीज। अब इससे क्या होगा बच्चों? 8 3 24, 8 3 जा 24, प्लस 9 चौके 36, यानी कि 36। तो 24 प्लस 36 कितना हुआ? 60। 24 7 36 60। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3 60। आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 50, 6 बच्चों का एवरेज कितना है? 50। 2 बच्चों का कितना है? 51। बाकी 2 का कितना है? 55। तो 10 बच्चों का कितना हुआ ये निकालना है। देखो कैसे करेंगे। 6 इंटू 50 प्लस 2 इंटू 51 प्लस 2 इंटू 55 अपॉन 10। अब देखो 2 से सारा कट रहा है, 5 3 काट दो। ठीक, अब यहाँ पे 5 बचा। 5 10 10.2 11 कितना हुआ? 30 प्लस 10.2 प्लस 11 41 51 51.2। ऑप्शन 4। कैलकुलेशन देखो मैं कैसे कर रहा हूं बेटा, वो सीखना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन कैसे होगा ये शायद आपको ऑलरेडी आता है। अगर एक टीचर बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो हम उससे क्या सीखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, वो चीज सीखनी है। अगला क्वेश्चन। एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन अ बोट इज 38। 5 जनों का एवरेज कितना है? 38। टोटल वेट कितना हुआ? 190 किलो। 38 इंटू 5। एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52। देखो बोट के साथ एवरेज 52 किलो हो गया। अब यहाँ पे ना बोट को भी एक अनदर 6% कंसिडर करेंगे। तो 6 जनों का एवरेज कितना है? 52।
तो टोटल कितना हो जाएगा 312, यही हो जाएगा। अब 300 ये कितना हुआ 112 10 122, ऑप्शन 2 मेरा आंसर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि यही तो बोट का वजन होगा, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन, टोटल वीकली एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है बेटा सैलरी मान लो, ऑफ द वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री 1534 रुपए, ठीक है। एवरेज वीकली एमोल्यूमेंट ऑफ अ वर्कर, जिसमें से एक वर्कर को कितना मिलता है 118 रुपए। द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज, अब बताओ फैक्ट्री में वर्कर कितने हैं, कुछ नहीं करना यार, 1534 से 118 को डिवाइड करना है। अब देखो बच्चों मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज और सिखाता हूँ, ऑप्शन सीखो, 16 14 13 12, ठीक है। अब मुझे पता है या तो 8 3 यूनिट डिजिट पे 4 आता है, या 8 8 यूनिट डिजिट पे 4 आता है, या 13 18 28 38 कुछ भी मानो, करेक्ट। तो अब यहां पर यूनिट डिजिट 4 है, तो यानी कि या तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या 8 से, या 13 से, या 18 से, या 23 से, या 28 से। दैट मींस इट इज आइदर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 3 8 18 13 23 28, एनी ऑफ देम। नाउ लुक एट योर ऑप्शंस, अब ऑप्शंस देखो, सिर्फ एक ही है जिसके यूनिट डिजिट पे 3 है, बाकी 8 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, तो 3 आंसर हो गया। अगर डिवाइड करने लगूंगा कम से कम 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, और ये चीज अगर चमक जाएगी तो बहुत है यार। एग्जाम में ना ये चीजें चमकनी चाहिए, मतलब होता है ना जैसे वो मूवी देखते हैं तो जब लव होता है तो फिर वो कुछ चीजें चमकने लग जाती हैं, वैसे ही मैथ से प्यार हो गया तो ये वाली चीजें चमकेंगी क्वेश्चंस में, कि अच्छा फटाफट कट रहा है, अच्छा ऐसे हो जाएगा, तब हाथ बैठता है क्वेश्चंस में और तब कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, 12 किलो चावल कितने के हैं 30 रुपए किलो, 8 किलो चावल कितने के हैं 40 रुपए किलो, एवरेज प्राइस निकालना है कितना है, एवरेज प्राइस निकालना है कितना है। देखो इसको करने का तरीका, 12 इंटू 30 प्लस 8 इंटू 40 अपॉन 20, ठीक है। अब ये 0 0 0 काट दिया, 2 6 4 6 दिए 18 प्लस 4 चौक 16, 16 और 18 34, तो आंसर 4 आ गया मेरा, आसान क्वेश्चन था। अब यहां पर मैं ये क्या कर रहा हूं ये सीखो, देख लो, 12 किलो को मैंने उसके पैसों से मल्टीप्लाई करा तो टोटल पैसे आए, फिर मैंने 8 किलो को उसके पैसों से मल्टीप्लाई करा तो टोटल पैसे आए, तो ये बेटा मेरा क्या हो गया, टोटल पैसे कितने खर्चे 20 किलो में, उसको 20 से डिवाइड कर दिया तो 1 किलो में कितना एवरेज आया वही पूछा है, तो ऐसे किया। अगला क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन ना एक बार ही ट्राई करो, मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन एक बार ही ट्राई करो, आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो, बट ठीक 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई मारो इसे। डन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज वाई एंड वाई नंबर इज एक्स, देन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर। देखो एक्स नंबर का एवरेज वाई है तो टोटल कितना हुआ एक्स वाई, वाई नंबर का एवरेज एक्स है तो टोटल कितना हुआ वाई एक्स, और टोटल नंबर कितना हुआ एक्स प्लस वाई, यही तो मेरा एवरेज आया बेटा, आया ना। अब एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्या हो गया 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यही मेरा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। जब हम कोई मैथ्स की चीज वेरिएबल्स के साथ खेलने लग जाए और समझ में आने लग जाए, जैसे यहाँ पे मैं वेरिएबल के साथ खेल रहा था, तो समझ लो कि तुम्हें मैथ्स समझ में आने लग गई है, मैथ्स तुम्हारे खून में डीएनए में
एंग्रॉस हो चुकी है या एंग्रेव हो चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ मैन बॉट 13 आर्टिकल्स एट 70। 13 आर्टिकल खरीद के लाया 70 रुपए में, 15 आर्टिकल खरीद के लाया 60 रुपए के हिसाब से, 12 खरीद के लाया 65 के हिसाब से। अब एवरेज बताओ कितना है। देखो इस क्वेश्चन को करने की भी कैलकुलेशन देखो बहुत अच्छी है। 13 आर्टिकल लेकर आया 70 रुपए के, टोटल पैसे इतने खर्च करे। फिर 15 आर्टिकल 60 रुपए के, तो 15 आर्टिकल इंटू 60 टोटल पैसे ये खर्च हो गए। 12 आर्टिकल 65 से, तो 12 इंटू 65 टोटल पैसे इतने खर्च हो गए। डिवाइड करा कितने से, कितनी चीजें लाया, 13 15 12, 15 और 12 27, 27 और 13 40, तो टोटल चीजें कितनी आई बेटा, 40। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो 10 कॉमन आ रहा है, सब में से काट दो, ये कटा, 0 कटा, 0 कटा। आप बोलोगे यहाँ पे बेटा यहाँ पे भी तो आ रहा है, यहाँ से एक 2 लो 6 बचा, यहाँ से 5 लो 13 बचा, और 2 और 5 10 काट दिया। अब 2 फिर से कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। 13 सत्ते 91 प्लस 15 छिगे 90, 6 13, 13 छिगे यानी कि 6 इंटू 13 यानी कि 78 डिवाइडेड बाय 4, यही आ रहा है। अब एक चीज बताओ, टोटल करो 100, देखो 90, 180, 250, 258, 259, कितना आया 259 बाय 4। क्या मैं इसको 260 माइनस 1 बाय 4 लिख सकता हूँ। 260 को करा 65, और 1 बाय 4 क्या होता है 0.25, 65 माइनस 0.25 कितना हुआ 64.75 या 75, ऑप्शन 2। ठीक, तो ये चीज सीखनी थी। क्या आंसर आया 64.75। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 40, दैट ऑफ 40 नंबर इज 30, एवरेज ऑफ द नंबर। अभी वही पीछे नहीं देखा था, x इज y, y इज x, तो क्या था 2 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन 30 प्लस 40 70, काट दो, ये कितना आया 2 4 8 8, ये 240 बाय 7 यानी कि 3 4 2 बाय 7, 34 2 बाय 7 आ गया। यही तो मेरा आंसर दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 34 2 बाय 7। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक, अगला क्वेश्चन, 4 लड़के और 3 लड़कियों ने 120 रुपए खर्च करे एवरेज में, तो 7 जनों ने टोटल कितने खर्च करे 840 रुपए। ये कैलकुलेशन फटाफट दिमाग में, इसको नहीं पेन से करेंगे। ऑफ विच लड़कों ने कितना खर्च करा 150 रुपए, तो 4 लड़के थे, 4 लड़कों ने कितना खर्च करा 600 रुपए, तो लड़कियों ने कितना खर्च करा 240, 840 माइनस 600, और तो 3 का एवरेज कितना आया 80। लड़कियों ने कितना खर्च करा 80 रुपए पर बंदा, आया ना? क्लियर? ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बारी, अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट दे रहा हूं, इसे ट्राई करो, डू इट फास्ट। हो गए? देखो अब वो क्या कह रहे हैं, 20 लड़के हैं टोटल, जिसमें से 6 लड़कों की हाइट कितनी है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब देखो कहाँ है दिल्ली में DCM, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर नहीं पता तो लिख लो। अब मुझे मीटर को किस में करना है, सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करूंगा, बहुत बेसिक बता रहा हूं।
तो ये कितना लिख सकता हूँ मैं, 6 जनों का एवरेज 115 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, 8 जनों का एवरेज 110 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, और रेस्ट यानी कि 6 का 112 सेंटीमीटर। तो एवरेज सबका कितना आएगा ये हमें बताना है, यही बताना है ना। देखो अब एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, जब मेरे को पता है ना ये 686 है, तो मैं रेशियो रिड्यूस कर सकता हूँ 343, कोई मनाही नहीं है। अभी मैंने क्यों करा, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई। कैसे, 115 को 3 से गुना किया 345, 110 को 4 से किया 440, 112 को 3 से किया 336, तो 3 7 8 9 10, 1040, 1080, 1110, 1116, 1121, ये आ गया। 10 से गुना डिवाइड करा, 112.1 सेंटीमीटर, 112.1 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 मेरा आंसर आ गया। यहां पर मैंने रेशियो आधा कर दिया, तो मैंने डिनोमिनेटर में वहां पे 20 था तो वो भी आधा करके 10 कर दिया। बस ये मैंने पहले ही कॉमन निकाल लिया एक तरह से, और कुछ नहीं किया। ठीक, अगला, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एन इंडस्ट्री इज 12,000। 12,000 है सारे जनों की एवरेज। एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज 15,000। मेल की कितनी है 15,000, फीमेल की कितनी है 8,000। रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू फीमेल एम्प्लॉयज निकालना है। देखो दो तरीके से क्वेश्चन करना सिखाता हूं, मजा आ जाएगा करने से। मैंने बोला एवरेज कितनी है 12,000, देखो 15,000 को गुणा करा मेल से, उसमें फिर ऐड करा 8,000 गुणा फीमेल अपॉन मेल प्लस फीमेल, किसके बराबर है 12,000 के। तो 15,000 एम प्लस 8,000 एफ इज इक्वल टू 12,000 एम प्लस 12,000 एफ। इधर आके 3,000 एम इज इक्वल टू 4,000 एफ। तो मेल अपॉन फीमेल 4/3 आ गया 4/3, तो रेशियो आ गई 3, 4:3। ये तो है आम तरीका। अब इसको खतरनाक तरीके से कैसे करेंगे देखें, बहुत आसान। एवरेज कितनी है बेटा 12,000, मेल फीमेल, मेल की एवरेज कितनी है 15,000, फीमेल की एवरेज कितनी है 8,000। 12 में से 8 गए कितने बचा 4,000, 15 में से 12 गए कितना बचा 3,000। अब यहाँ पे मेल था तो मेल इज टू फीमेल की रेशियो आ गई 4:3, 4:3, जो आपने पहले निकाला। ठीक है, ये तरीका आसान है, ये तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तरीका टाइम बचाएगा, तो इसलिए ये तरीका ट्राई करेंगे, इससे कर। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 8 नंबर 27 है, हर नंबर को 8 से गुना कर दिया तो मेरी एवरेज भी तो 8 से गुना हो गई, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 27 अट्ठे। ठीक है, 160 और 56 216, ऑप्शन 4 ऐसे ही हो गया। एवरेज ऑफ 30 नंबर कितना है, 30 जनों का एवरेज 15, तो टोटल कितना हुआ 450। पहले 18 नंबर का एवरेज 10 है तो टोटल 180, और बाकी के 11 नंबर का एवरेज 20 है तो टोटल 220। तो 29 जनों का टोटल कितना आ गया 400, तो 30 जो लास्ट नंबर बचा वो 450 माइनस 400 यानी कि 50। तो ऑप्शन 4 मेरा सही हो जाएगा। फटाफट करा रहा हूं क्वेश्चन। अब यहां पर क्या कह रहे हैं 100 बच्चे हैं क्लास में, ए बी सी, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस वाज 84। ठीक है, 100 बच्चों का टोटल कितना हुआ 8,400, क्योंकि एवरेज 84 है। अब बी एन सी का एवरेज कितना है, बी एन सी का एवरेज
87, 87.5 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ए का एवरेज कितना है 70. द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज, अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए निकालना है. देखो इसको भी ना मैं वैसे ही कर सकता हूँ. देखो कैसे, एलिगेशन लगा दूं इस पे. क्लास का एवरेज कितना है 84, ए का कितना है 70. यहाँ पे बीएनसी कर दो. बीएनसी का कितना है 87.5. इन दोनों का डिफरेंस 3.5, इन दोनों का डिफरेंस 14. तो ये कितना आया 1 गुना 4, 1:4 का रेशियो आ गया. तो 1 किस में है ए में, तो 100 का 1:4 कितना हुआ 20. तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज 20. क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं करा? एक सेकेंड रुको यार. ठीक है, ठीक है, यही तरीके से कर लो तो ज्यादा बेटर है. वरना लॉन्ग कट से अगर बताऊंगा तो वो वही है. ए के नंबर को मान लो x, तो ए की एवरेज कितनी है 70, तो 70x प्लस 100 माइनस x किसके बराबर हुआ बेटा, मतलब उसको गुना करेंगे 87.5 से और वो बराबर हुआ 84 से, और इसको भाग करा 100 से, तो यानी कि 100 लिख लो. तो 70x प्लस 8750 माइनस x इज इक्वल टू 8400. 17.5x बराबर है 3750 माइनस x के, प्लस कर दो, 0 लगा दो, 20 आ गया. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20. कितनी आ गई 20. क्लियर. अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर्स इज 15. मुझे नहीं पता कितना, बट कुछ नंबर का एवरेज है 15. अगर हम 30 ऐड कर दे फर्स्ट नंबर में और 5 सब्ट्रैक्ट कर दे लास्ट से, तो टोटल हमने इफेक्टिवली 25 ऐड करा है. तो एवरेज कितनी हो गई 15 से 17.5. तो यानी कि जितने से डिवाइड करा तो वो 2.5 बढ़ गया सब में. तो यानी कि x की वैल्यू 10 आ गई. तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने हुए 10. ऑप्शन 4 आया ना. अगला देखो, एवरेज वेट ऑफ 8 person increases by 2.5 when a person comes in place of one of the them weighing 65. यार 65 किलो का बंदा गया, एक बंदा आ रहा है और इसके आने से 8 जनों में 2.5 किलो बढ़ गया. तो यानी कि 8 जनों में 2.5 किलो बढ़ा, तो यानी कि टोटल वो बंदा 20 किलो फालतू लाया. 20 किलो फालतू कैसे लाया, 8 इंटू 2.5 20. तो यानी कि 65 गया तो 85 आया होगा, तभी 20 किलो फालतू आया. तो ऑप्शन 2 मेरा सही हो गया. सिंपल सा लॉजिक लगाओ, फटाफट सही करो. अगला क्वेश्चन, एवरेज मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 72. एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स कितना है 72. 50 जनों की एवरेज मुझे दे रखी है 72. एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 70 एंड 75. नंबर ऑफ बॉयज, यार सेम रेशियो से ना कर दूं एलिगेशन लगा के. देखो क्लास की एवरेज 72, लड़कों की 70, लड़कियों की 75, 3 2 रेशियो आ गई. तो 50 टोटल है, तो लड़के 30 हुए, लड़कियां 20 हुई, तो नंबर ऑफ बॉयज 30. ऑप्शन 4. देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हिल जाता है. अदरवाइज नॉर्मल मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा. अगला क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45. तो टोटल वेट ऑफ ए बी एंड सी कितना हुआ 135. अब एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40. तो ए एंड बी का कितना हुआ एवरेज वेट, ए प्लस बी का 80 एंड बी प्लस सी का कितना हुआ 86. तो ए प्लस 2 बारी बी प्लस सी का कितना हो गया 166, और ए बी सी का कितना है. अब मैं ये माइनस कर दूं
तो 31 किलो आ जाएगा। वो किसका वजन होगा? बी का। तो ऑप्शन 1 इज द आंसर। वेट ऑफ बी कितना है? 31 किलो। अगला क्वेश्चन, 100 जनों की ऑब्जर्वेशन में एवरेज आई 35, लेकिन बाद में पता चला एक चीज को 83 ले लिया जबकि वो 53 थी, तो मेरे को -30 करना पड़ेगा और ये 30 100 जनों में बटेगा, तो यानी कि सब में -0.3 करना पड़ेगा। तो 35 में -0.3 करा तो 34.7 हो जाएगा। ऑप्शन 2 मेरा आंसर हो। फटाफट करा रहा हूं बहुत तेजी से। ठीक, अगला क्वेश्चन, पहले 7, यार ये ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें एक चीज बताता हूं, जब भी हम कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करते हैं, चाहे वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 से बढ़ रहा हो, चाहे 2 से बढ़ रहा हो, चाहे, मतलब मैं इसको अलग से फ्रेम करता हूं। कोई भी अगर हम एपी की बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब एपी में सब आ गया, चाहे वो 1-1 से बढ़ रहा हो, चाहे वो 2-2 से बढ़ रहा हो, चाहे वो 3-3 से बढ़ रहा हो, चाहे वो 4-4 से बढ़ रहा हो, जिस मर्जी से बढ़ रहा हो, हमें फर्क नहीं है। तो अब उसने बोला कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर। अब एक चीज देखना, मैंने लिखा 1, 3 एंड 5, तो बेटा इसका एवरेज 6/2 3 नहीं हो जाएगा? जब भी अगर हम एवरेज बात करते हैं तो मिडिल टर्म एवरेज हो जाती है अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है। तो अब वो कह रहे हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इंटीजर्स इन अ सीरीज इज 13, 37। पहले 7 नंबर का एवरेज 37 है। पहले 7 नंबर का एवरेज जो टर्म होगी वो फोर्थ टर्म होगी, तो फोर्थ टर्म मेरे बच्चों कितना आया? 37। अब वो हर टर्म किससे बढ़ रही है? 2 से। तो 13 जनों की एवरेज यानी कि 6th टर्म निकालनी पड़े, 7th टर्म निकालनी पड़ेगी, तो यानी कि 6 ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि 43 हो गई। आंख बंद करके मार दो। अब बाकी अगर तुम किसी और तरीके से करोगे, अब बच्चे पता है कैसे करेंगे, इसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अलग कैसे बनोगे बच्चों से। ये देखो, बच्चे करेंगे 7 टर्म्स है, मिडिल टर्म को x माना, इसको x-2 माना, इसको x-4, x-6, x+2, x+4, x+6, सबको टोटल किया, 7x इज इक्वल टू 37 इंटू 7, तो x की वैल्यू 37 आ गई, तो ये वाली टर्म 37 आ गई। अब सेम चीज वो उसके लिए करेंगे और फिर निकालेंगे। अब तुम बड़े नालायक हो या वो तुम डिसाइड करो कैसे करोगे। अगला क्वेश्चन, पहले 9 नंबर का एवरेज 30, उसमें से पहले 5 नंबर का 25 और आखिरी के 3 का 35, तो छठा टर्म निकालना है, आसान है। टोटल कितना हुआ? 270। फटाफट करेंगे, 5 और 25 125, 3 35 105, तो यानी कि 230, तो डिफरेंस करा तो 40 आ गया, तो ऑप्शन 3 मेरा आंसर। आसान सा था। अगला, एवरेज ऑफ 20 नंबर कितने? 12 का टोटल कितना हुआ? 240। पहले 12 नंबर का एवरेज 11 का टोटल कितना हुआ? 132। आखिरी के अगले 7 का 70 है, तो टोटल हुआ 202। तो आखिरी नंबर कितना हुआ? 240 माइनस 202 यानी कि 38, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक, अगला क्वेश्चन सेम तरीके से करना, ये भी सेम, ये वाला मैं कराता हूं। एवरेज ऑफ 30 नंबर कितना है? 12। 30 नंबर का एवरेज 12, टोटल 360। पहले 20 का एवरेज 11 यानी कि 220, अगले 9 का एवरेज 90 यानी कि टोटल 310, तो दोनों का डिफरेंस 50, तो यही हुआ आखिरी नंबर। ठीक है, फटाफट करा है 30 मिनट में। अभी 30 मिनट हुए नहीं है, 30 मिनट में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए, मतलब लगता है सही स्पीड से कराए हैं। अब इसको ऐसे ही ट्राई करो कि खुद भी कर पा रहे हो या नहीं। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कराऊंगा, टाइमर हटा देता हूं, ठीक है, ताकि बच्चों की प्रिपरेशन ज्यादा अच्छे से हो पाए। ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।